वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पर आप समय समय पर आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारियाँ, जैसे कि अप्रेंटिस, आईटीआई अप्रेंटिस हो गई, आईटीआई से रिलेटेड, और जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हो गई, आईटीआई के प्रैक्टिकल वीडियोस हो गए, उसके थ्योरी लेक्चर्स हो गए, सभी यहाँ पर हम समय समय पर प्रोवाइड करते हैं और आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। डियर कैंडिडेट, जिसका आपको इंतज़ार था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की जो टेक्निकल वैकेंसीज़ की बात कर रहे थे हम, और अप्रेंटिस की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे सिर्फ कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिस वैकेंसी कब आएगी, और देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें कार्मिक विभाग रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर, और बिलासपुर जोन से जो वैकेंसी आना था अप्रेंटिस की, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट, और वो वैकेंसी आ चुकी है। पर्सनल डिपार्टमेंट डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिसर बिलासपुर के द्वारा। इसमें सब्जेक्ट है एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन फॉर the year 2024-25 under Apprentice Act 1961, Apprenticeship Rules 1962। ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट दी हुई है। ये वेबसाइट है डियर स्टूडेंट, इसमें जाके www.apprenticeshipindia.gov.in पर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 12/3/2024 से 12/4/2024 मध्य रात्रि तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 12/3/2024 से स्टार्टिंग डेट है इसकी, एंडिंग डेट है 12/4, मतलब 12 अप्रैल 2024। are invited for the eligible candidate for engagement at trade apprentice under the Apprentice Act 1961, Bilaspur division of South East Central Railway against the following designation trade। ठीक है, इसमें यदि आप देखें तो वैकेंसीज की बात करें, वैकेंसीज नंबर ऑफ पोस्ट की, तो ट्रेड वाइज दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट में देखें कारपेंटर की इसमें पोस्ट है 38, कोपा की पोस्ट इसमें 100, ड्राफ्ट्समैन की सिविल की है 10 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की है 137 पोस्ट, याद रखेंगे 137 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 5 पोस्ट है इसमें। फीटर की देखेंगे तो 187, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और फीटर ट्रेड सबसे ज़्यादा रेलवे में इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे, अब तो रेलवे ने 20% कोटा आईटीआई अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट के लिए निर्धारित कर दी है। इसका मतलब यह है कि 20% उसे आईटीआई अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को लेना अनिवार्य है। यदि 100 सीट निकलती है तो 100 सीट से 20 सीट जो है वो आईटीआई अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट को लेना अनिवार्य है। ये नियम लागू हो गया है डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे मशीनिस्ट की, तो मशीनिस्ट की यहाँ पर 4 पोस्ट है, पेंटर की 42 पोस्ट है, प्लम्बर की 25 पोस्ट है, मैकेनिकल की 15 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और मैकेनिकल की 15 पोस्ट हो गई, पेंटर की यहाँ पर 25 पोस्ट है, प्लम्बर की देखेंगे 25 पोस्ट है, मैकेनिकल आरएसी की 15 पोस्ट है, एसएमडब्ल्यू की 4 पोस्ट है, स्टेनो की 27 पोस्ट है, स्टेनो हिंदी की 19 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की 12 पोस्ट है, टर्नर की 4 पोस्ट है, वेल्डर की यहाँ पर 18 पोस्ट है, वायरमैन की 80 पोस्ट है, और केमिकल लेबोरेटरीज की 4 पोस्ट है यहाँ पर, और डीजल फोटोग्राफर की इसमें 2 पोस्ट है। ऐसे टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 733 पोस्ट अप्रेंटिस की निकली हुई है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकली है इलेक्ट्रीशियन की, और उसके बाद है फीटर की। 2 ट्रेड की सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर समझ लें अच्छे से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट है पास द 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर द 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट है पास आईटीआई कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। एज लिमिट का क्राइटेरिया 15 साल दिया हुआ है और 24 साल दिया हुआ है। फिर उसमें 12/4/2024 के हिसाब से एज को डिफाइन किया गया है। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, उस हिसाब से आप फॉर्म भर देंगे। देखिए कम्युनिटी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी UR के लिए जो किस किस के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो 12/4/2000 से 12/4/2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। SC की डेट ऑफ बर्थ 12/4/1995 से लेकर 2009 के बीच में होना चाहिए।
ST की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12/4/1995 से 2009 के बीच में होना चाहिए। OBC की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे आप तो 12/4/1997 से 2009 के बीच में होना चाहिए। PWD एक्स सर्विसमैन का 12/4/1990 से 2009 के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है। बाकी सब पूरा जो क्राइटेरिया है एज अ सेम जैसा का वैसा ही होगा। क्राइटेरिया परसेंटेज एंड मेरिट मार्क्स जो सिलेक्शन होगा इसमें मैट्रिकुलेशन विथ 50%, मतलब 10वीं का 10th क्लास का 50%, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो ITI एग्जाम गोइंग द वेटेज बोथ द एस्टेब्लिश्ड, इसमें लिखा है कि ITI मार्क्स ऑन द पोर्टल क्वालिफिकेशन सिलेक्शन अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटिक रिजेक्टेड, ठीक है। तो साफ शब्दों में लिखा है एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज आप बोथ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब इतना ही ITI का भी होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि साफ शब्दों में लिखा है कैंडिडेट मस्ट फिल द 10th प्लेन्ड ITI ऑन द पोर्टल ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटिक रिजेक्टेड, नो फील्ड एनी अदर हायर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। मेडिकल भी होगा आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग लास्ट डेट जो है फॉर्म रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन द रिस्पेक्ट कैन बी सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन 12/3/2024 से 12/4/2024। नो फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड द ऑफिस, आपको हार्ड कॉपी भिजवाना नहीं है, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। कैंडिडेट जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं SST को, आपको सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पर जाके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भरेंगे। ये सूचना जारी कर दी गई है, देख लीजिए, इसको आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका जो PDF है डियर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक हम आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, इस पूरी जानकारी को आपको पूरा पढ़ लेना है, तभी आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते यदि आपको नहीं आता तो निकटतम कैफे में जाना है और कैफे में जाके आपको फॉर्म भरना है। डियर कैंडिडेट ये एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, इस एप्लीकेशन के लिंक पर जाएंगे आप तो apprenticeshipindia.gov.in पर इस लिंक पर जाएंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर जाएंगे तो कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन आएगा और इसमें जाके आपको देखो यूर ईमेल ID डालना है, रजिस्टर एज अ कैंडिडेट यहाँ पर लिखा हुआ है, रजिस्टर एज अ कैंडिडेट, लॉगिन एज अ कैंडिडेट लिखा हुआ है, ठीक है। इंटर आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटर यूर ईमेल ID डालना है। ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पर आपका कैप्चा है, ये कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा आपको वेरीफाई करना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करेंगे तो सीधे आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल साइट पर जाके आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए स्किल इंडिया NAPS और स्कैन और QR कोड दिया है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर भी दिया हुआ है, देखो ये पूरा यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।